वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम के नखरोला गांव में अवैध रूप से चल रहे एक पटाखा कारखाने में धमाका हो गया, जिससे 2 मकान धराशायी हो गए। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। 4 लोगों को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बाकी 2 लोगों को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगर 4 लोगों को सफदरजंग भेजा गया है तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल बर्न केसेस होते हैं उन्हें रेफर किया जाता है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। देवेंद्र, पूरी खबर जरा बारीकी से बताइएगा। देखिए, गुरुग्राम के नखरोला की ये घटना है जहां अवैध रूप से एक मकान के अंदर बम पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था और यहीं से ये सप्लाई का भी काम करता था। और आज अचानक इसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते जो बराबर के 2 मकान थे पूरी तरह से वो धराशायी हो गए, जमींदोज हो गए। और इसके साथ साथ इसमें जो काम कर रहे 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया और 2 को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में रखा गया है और लगातार इलाज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, उस बीच कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ये अवैध रूप से चलाया जा रहा था, क्योंकि बम पटाखे पर पूरी तरह से गुरुग्राम में बैन है, जबकि ग्रीन पटाखों की बिक्री पर अनुमति है। लेकिन जिस तरह से इन पटाखों को बनाने का काम किया जा रहा था, इस कारखाने के रूप में इस मकान में काम चल रहा था, तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से अवैध था। और इसी के चलते अब जब ब्लास्ट हुआ तो ये तमाम बातें देखने को मिली हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिरकार इस पूरे कारखाने को किस तरह से चलाया जा रहा था और कितने लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि जो लोग घायल हुए हैं वो कर्मचारी थे, वर्कर थे जो वहाँ काम करते थे। लेकिन इस पूरे कारखाने को चलाने के पीछे अन्य लोगों का हाथ है और अब उन्हीं लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। देवेंद्र, 2 बातें। देखिए, हर साल दिवाली से पहले हम इस तरह की खबरें देखते हैं और प्रशासन दावा करता है कि वो इंस्पेक्शन करता है अलग अलग क्षेत्रों की। तो क्या प्रशासन को इस तरह से अवैध तरीके से कोई किसी मकान में अगर पटाखे बनाए जाते हैं तो क्या जानकारी नहीं मिली, उन्हें जानकारी नहीं थी? क्या इस बात को स्वीकार किया जा सकता है या फिर इसे लापरवाही से जोड़कर देखें या हम कहें कि मिलीभगत? जी देखिए, बिल्कुल दोनों चीजें हैं। यहाँ लापरवाही तो प्रशासन की रही ही है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यही है कि इतने दिनों से इस कारखाने को यहाँ चलाया जा रहा था अवैध रूप से, जबकि ये रिहायशी इलाका है, आसपास यहाँ लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। और अब जब ये हादसा हो गया तो ये तमाम बातें सामने निकल कर आई हैं और एक बड़ा सवाल अब यही खड़ा है कि आखिरकार किस तरह से कारखाना चलाया जा रहा था। क्या किसी अधिकारी की मिलीभगत भी इसमें हो सकती है? इन तमाम सवालों के बीच अभी जांच जारी है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिना प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत के इस तरह से पटाखे बनाए जा सकते हैं रिहायशी इलाके में किसी मकान में।